बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, काले सोने की जंग यानी तेल की जंग ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस मरतबा रूस और सऊदी अरब बाहम मुकाबिल हैं। एक तरफ दुनिया में पहले वायरस का शीशनाक इंसानियत को बेतरा डस रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की सियासत और खींचातानी ने दुनिया की सरमाए की मंडियों की ईंट से ईंट बजाती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होशरबा कमी का फायदा आवाम की बजाय हुकूमतों को हुआ है। गरीब आवाम तक हमेशा की तरह रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। पाकिस्तान के लिए तेल की मंडी में जारी खींचातानी गैबी मदद समझी जा रही है, लेकिन सवालों का सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आवाम को पेट्रोल बिजली की कीमतें कम करने का रिलीफ देकर अवामी फैसला करते हैं या फिर बजट और माली हसारे कम करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुज़श्ता 2 हफ्तों में दुनिया क्या से क्या हो गई है, क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं, कहां कहां क्या बोलचाल बर्पा हुआ। आलमी मंडी और आलमी सियासत में क्या क्या नई चालें चली जा चुकी हैं। पाकिस्तान में किसी को इस पर तवज्जो की फुर्सत नहीं। हमारे चैनल औरत मार्च के नारू PSL के मैचों से फरागत पाएं तो आवाम को बताएं कि इन 12 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके असरार न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान के भी आने वाले माहो साल मुरतब होंगे। ख़वातीन हज़रात, वायरस के बायस दुनिया में तेल की खपत में बड़ी कमी ने तेल पैदा करने और उसे फरोख्त करने वाले ममालिक के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है। आलमी सियासी खिलाड़ियों की बाहमी सियासी रंजिशों और मुआशी मफादात ने इस खेल को मजीद बेरहम बना दिया है। यही वजह है कि सऊदी अरब और रूस बिलमुकाबिल आगे हैं। सऊदी अरब दुनिया में खाम तेल पैदा बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। उसकी इसी कुव्वत की वजह से ओपेक जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक के बड़े चौपाल में उसकी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी जानब अमेरिका और रूस दुनिया में सबसे बड़े तेल के इस्तेमाल करनेदा ममालिक में सर फहरिस्त हैं। रूस अमेरिका की सनत को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल की कंपनी को वेनेजुएला के साथ तिजारत करने पर पाबंदियों की रस्सी से बांधने की चाल चली है। अमल और रद्द-ए-अमल के इस बेरहम खेल ने दुनिया की स्टॉक मार्केट का दरन तहता कर दिया है। चीन की तरक्की की बिना पर उसे तेल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कोरोना के अजाब ने उनकी मुआशी सरगर्मियों को जाम करके रख दिया है। सनती सरगर्मियों, परवाजों की आमदोरफ्त, मोटर गाड़ियों की नकलो हमल में वाज़ेह कमी ने तेल की तलब में बड़ी कमी कर दी है। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन में 20% ऑर्डर कम हो गए हैं। तेल की तलब में कमी का बरवक्त एहसास न होने पर तेल की पैदावार उसी शरह से जारी रही, जिससे आलमी सतह पर तलब और रसद के असूल के तहत तेल की कीमतों पर गहरी ज़रब लगी। ख़वातीन हज़रात, 2015 और 16 में रूस और सऊदी अरब में पहले भी तेल की कीमतों और पैदावार को लेकर टाकरा हुआ था। फिर बीच बचा हुआ कि सबका उसी में मफाद था। तय हुआ कि मिलकर चला जाए ताकि आलमी सतह पर तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखा जाए। फार्मूला ये था कि तेल की 1 मिलियन बैरल योमिया की पैदावार को कम किया जाए। आधा बोझ रूस पर डाला गया, लेकिन इस मर्तबा रूस ने तेल की पैदावार कम करने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की वेनेजुएला से तिजारत के जुर्म में अमरीकी पाबंदियां हैं। आलमी मार्केट में रूस के इनकार की खबर बम बनकर गिरी। स्टॉक मार्केट्स का बरकस निकल गया, अरबों खरबों डॉलर डूब गए। सऊदी अरब, अमेरिका और रूस की इस खींचातानी के असरात पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़े और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर कुछ बरवक्त इक़दाम किए जाते तो पाकिस्तानी सरमायाकारों और स्टॉक मार्केट के नुकसान को कम किया जाना मुमकिन था। सऊदी अरब ने अप्रैल के महीने के लिए तेल की कीमतें इतनी कम कर दी हैं जो नाकाबिल यकीन है। 10 से 30 डॉलर फी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इस खबर के पाकिस्तान पर इसरात का जायजा लेने वाले माहिरीन का कहना है कि चूंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से तेल मंगवा कर अपनी मुआशी गाड़ी चलाता है, तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान को इसका ज्यादातर फायदा ही फायदा है। इस आलमी कज़िये में पाकिस्तान की गोया लॉटरी निकल आई है। सियासी रंग दिया जाए तो इमरान खान के लिए गैबी इमदाद समझा जा सकता है। पाकिस्तान अपना कीमती ज़र मुबादला या डॉलर्स बैरून मुल्क से तेल मंगवाने पर खर्च करता है। तेल की कीमतों में इतनी बड़ी कमी से पाकिस्तान की अदायगियों के बिल में नुमाया कमी आ सकती है। 30% हमारे वसाइल जो तेल की दरामद की अदायगियों में खर्च हो जाते हैं, इस मद में पाकिस्तान को 2 से 4 अरब डॉलर्स का फायदा होने का इम्कान है। अलबत्ता उसके नतीजे में पाकिस्तान में तेल की कंपनियों के नफे में कमी और उनकी ऑपरेशनल लागत पर अखराजात बढ़ने का नुकसान हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यह मौका हाथ आ गया है कि वो मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बिजली, गैस के बिलों, पेट्रोल और दीगर अशिया ज़रूरिया की मद में अवाम को बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यह भी मुमकिन है कि पीटीआई हुकूमत इस माली फायदे को बजट और माली हसारे पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करे। इस सूरत में भी फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचेगा। एक में अवाम खुश हो जाएगी और दूसरे में पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें मजबूत हो जाएंगी। आलमी सतह पर तजिया किया जाए तो अमरीकी सदर ट्रंप के लिए इस सूरत हाल में फायदा और नुकसान 50-50 है। वो दोबारा अमेरिका का सदर बनने के लिए जोर लगा रहे हैं।
अमेरिकी आवाम को तेल सस्ता मिले तो क्रेडिट ट्रंप को मिलेगा और उनके सदर बनने की राह हमवार हो सकती है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर तेल की अमेरिकी सनत और मुआशी सरगर्मियों पर जरब लगने से सियासी मुसीबत का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आलमी सतह पर वायरस से खतरात बढ़ रहे हैं और मईशत का पहिया सुस्त होता जा रहा है। इसके आलमी इंसानियत के लिए संगीन मुजम्मरात हैं। वक्ती सियासी और मुआशी मफादात की कहानी अपनी जगह, लेकिन जिस नो की खबरें आ रही हैं वो कोई नेक शुगन हरगिज नहीं। महज तेल की कीमतों में कमी कोई वाहिद अलामत नहीं जिस पर बगलें बचाई जाएं। दूसरी जाने मजमूई तौर पर आलमी के साथ बाजारी के नतीजे में जो होलनाक नताइज इज्तिमाई दुनिया बिलखसूस गरीब ममालिक और उसके गरीब अवाम पर मुरतब होंगे वो किसी एटमी तबाही से कम नहीं होंगे। ख़वातीन हज़रात, तेल का बुहरान और वायरस बेक वक्त इंसानियत पर हमलावर हुए हैं। वायरस चीन के हदूद के बाहर भी हमलावर हुआ है और इटली उसका सबसे बड़ा निशाना है। पहली बार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, परवाजें और एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं। यूरोप थर थर कांप रहा है और नागहानी मौत की चाप दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इंसानियत सहमी खड़ी है और शातिर अमरीकी अपनी उल्टी सीधी चालों से मामला सुलझाने के बजाय उलझाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इस खबर से भी आशनाई देते चलें कि तेल पर बढ़ती हुई कशीदगी और वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक की मार्केट क्रैश कर चुकी हैं। अफगान अमन मुआहदे के मुताबिक अमेरिका ने पहली बार अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है और अमेरिकी फौज की पहली खेप को अमेरिकी मिलिट्री तैयारों से वापस रवाना किया जा रहा है। जबकि भारतीय दिफाई तज्जियाकार अपनी हुकूमत से कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका ने अब बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है और वो अब अफगानिस्तान में किसी भी सूरत रहने का ख्वाहिशमंद नहीं है। भारत का प्लान, जिसके तहत उसने शमाली हुकूमतों को सपोर्ट करने और उन्हें तालिबान से लड़वाने का फैसला किया था, वो भी अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद की हुकूमतों में सख्त दरारें पड़ चुकी हैं। एक ही दिन में अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अलग अलग हलफ उठाकर अफगानिस्तान के मसले को मजीद पेचीदा कर दिया है। जबकि अमेरिकी मीडिया का इस सूरत हाल के मतलब कहना था कि इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन तालिबान की नजर आ रही है और सबसे कमजोर पोजीशन इस वक्त अशरफ गनी की है, जिसने भारतीय इशारों पर नाचते हुए तालिबान को ना छोड़ने का बयान दिया था। लेकिन तालिबान की जानिब से धमकी मिलने के बाद चंद ही घंटे गुजरे थे कि अशरफ गनी ने अपना बयान वापस लेते हुए तालिबान को छोड़ने पर रजामंदी का इजहार किया था, क्योंकि अशरफ गनी का हरीफ अब्दुल्ला इस वक्त उसके सर पर खड़ा है और अफगानिस्तान की हुकूमत को मानने से इनकार कर रहा है। असल मामला इस वक्त एनडीएस और वजारत दिफा के मामले पर अटका हुआ है। भारत ने कई मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस और उसके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर की है, जिसे भारत किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। तालिबान ने पहले ही शर्त आयद कर दी है कि एनडीएस नामी खुफिया एजेंसी को तहलील किया जाएगा और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफगान तालिबान के सुपुर्द की जाएगी, जिस पर अमेरिका ने भी रजामंदी जाहिर कर दी थी। लेकिन अब भारत की हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि इसी सूरत में उसकी कई मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी जो उसने एनडीएस पर की थी वो डूब जाएगी और उसका ख्वाब कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर अंगेज किया जाए और दहशतगर्दों की सप्लाई अफगान सरजमीन से जारी रखी जाए, ये मामला भी कटाई में पड़ सकता है। बैनुल अक़वामी मीडिया का कहना था कि अशरफ गनी और उसका हरीफ अब्दुल्ला के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पाता तो अफगानिस्तान में बदतरीन खाना जंगी की सूरत हाल हो सकती है और इस जंग से निपटने के लिए तालिबान काबुल पर हमला करके इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं और इस पूरे मामले में अमेरिका की भी सपोर्ट हासिल होगी। अमेरिका बज़ाहिर अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि अशरफ गनी की हुकूमत अमेरिकी डॉलरों के बगैर एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकती और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि वो सिक्योरिटी के नाम पर अशरफ गनी की हुकूमत को करप्शन के लिए पैसा देता रहे, इसीलिए तालिबान की सूरत में ऐसे बेहतरीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो करप्शन से पाक हुकूमत चलाने की अहलियत रखते हैं। यही वजह है कि भारत इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार है और अफगानिस्तान के डैम्स पर होने वाली फंडिंग बिग टाइम में पड़ चुकी है, जिसका मकसद दरिया काबुल के पानी का रुख मोड़कर पाकिस्तान का पानी रोकना था। दूसरी तरफ खबर यह है कि सदर ट्रंप की टीम में से 2 मेंबरान में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और उनमें से एक ने ट्रंप के साथ हाथ भी मिलाया था। इसीलिए व्हाइट हाउस का अमला शदीद परेशान है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेनिस ने अपना टेस्ट करवाने का ऐलान किया है और अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से इस वक्त ट्रंप पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह आइसोलेशन वार्ड में ट्रंप को रखा जाए और उसका टेस्ट किया जाए, जबकि ट्रंप के पास उसका जाती अमला भी उसके करीब आने से ग्रेज कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।